ये मंत्र हमें एक नए भविष्य का मार्ग दिखाएगा, मानवता को सशक्त करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी मानव जात को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके संबोधन के लिए। आपके शब्द, आपके विचार हमेशा ही हम सबका। मैं राधिका भाटिया, मेरा मिशन स्वस्थ भारत की ओर से आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम अब शुरू करेंगे प्रोटोकॉल। योग के विषय में सभी जानते हैं, योग से कोई भी अपरिचित नहीं है इस समय। जब हम योग प्राणायाम करते हैं तो हमारे आंतरिक शरीर, हमारा मानसिक शरीर और हमारा आध्यात्मिक तीनों उजागर होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारी अंदर की आंतरिक शक्तियां, हमारे शरीर के अंदर भरपूर शक्तियां हैं जिनको हमने उजागर शुरू करेंगे। आ जाएंगे ज्ञान ध्यान मुद्रा में, प्रार्थना से प्रारंभ करते हुए कमर गर्दन हमारी सीधी, आंखें बंद, संवो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रभु की प्रार्थना करने के पश्चात उनको सानिध्य लेते हुए, उनके साथ आगे चलते हुए अब हम शुरू करेंगे अपना प्रोटोकॉल। इसके लिए यानी कि सूक्ष्म व्यायाम। इसके लिए सबसे पहले अपने हाथों को ले आएंगे कमर पर, 4 उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे, कमर गर्दन सीधी, कंधे सीधे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर अपनी ठोड़ी को लगाएंगे वक्षस्थल के साथ। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। ध्यान पूरा आपका अपनी गर्दन पर, जिस अंग की एक्सरसाइज करें पूरा ध्यान आपका उसी पर रहना चाहिए। आ जाएंगे मध्य में। ये थे हमारे एक्सरसाइज हमारी ग्रीवा की। इसके बाद अब हम करेंगे स्कंद की यानी कि शोल्डर की एक्सरसाइज। अपने हाथों को श्वास भरते हुए लेके जाएंगे ऊपर की ओर, धीरे धीरे श्वास भरते हुए, और हाथों की डायरेक्शन अपोजिट साइड कर देंगे। श्वास हमारा अंदर रुका हुआ, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। हाथों को ले आएंगे शोल्डर्स पर, दोनों कोहनी को मिलाएंगे आपस में और घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए
लेके जाएंगे और ऊपर लेके जाएंगे तो श्वास भरेंगे, नीचे लाएंगे श्वास छोड़ेंगे। अगेन जब आप श्वास भरेंगे तो ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। अब अपनी सम स्थिति में हाथों को लाते हुए कोहनी पर लेके आएंगे, अपने शोल्डर्स पर, और वापस आ जाएंगे। इसके पश्चात अब हम करेंगे कटी चालन, कमर की एक्सरसाइज। इसके लिए अपने श्वास भरते हुए हाथों को ले आएंगे आगे की ओर राइट साइड, और हाथों को घुमाते हुए साथ साथ गर्दन भी घुमाएंगे और लेफ्ट हैंड हमारा राइट शोल्डर पर, मन में स्वास्थ्य लाभ लेते हुए ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम। इसके पश्चात अब हम करेंगे आसन। आसन करने के लिए स्टैंडिंग ही हमारे ये खड़े होने वाले आसन हैं। इसके में सबसे पहले हम शुरू करेंगे ताड़ासन से। लंबा गहरा श्वास हाथों को ग्रिप करते हुए, श्वास भरते हुए हाथों को लेके जाएंगे ऊपर। वजन हमारा पंजों पर, एड़ी को उठा लेंगे, पूरा खिंचाव देते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। जितनी देर में आपके हाथ नीचे आए, श्वास भी उतना ही पूरा छोड़ें। एक बार फिर इसको रिपीट करते हुए, हाथों को ग्रिप करते हुए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन ताड़ासन। वृक्ष की तरह बिल्कुल खिंचाएंगे गुदामाग के साथ। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार करें, जितना आप कर सकते हैं। शरीर के साथ ज़्यादा जबरदस्ती ना करें बिल्कुल भी। इसके बाद करेंगे पादहस्तासन। इसके लिए लंबा गहरा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। घुटने बिल्कुल सीधे, हाथ हमारे पंजों के नीचे आते हुए। धीरे धीरे वापस आएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार करें, जितना आप कर सकते हैं। शरीर के साथ ज़्यादा जबरदस्ती ना करें बिल्कुल भी। इसके बाद करेंगे पादहस्तासन। इसके लिए लंबा गहरा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। घुटने बिल्कुल सीधे, हाथ हमारे पंजों के नीचे आते हुए। ये थे हमारे खड़े होने वाले आसन। ये हमारे 5 आसन थे: ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन और त्रिकोणासन। अब हम करेंगे बैठने वाले आसन। गर्मी बहुत है लेकिन कोई बात नहीं, अपने शरीर को समय दे रहे हैं आप, अच्छा ही फल मिलेगा इसका। तो आइए बैठ जाएंगे। करेंगे भद्रासन। भद्रासन करने के लिए सबसे पहले अपने पाँव को खोल लेंगे दंडासन में। हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं और कमर सीधी। भद्रासन जिसे बटरफ्लाई भी कहा जाता है। राइट साइड से अपने राइट लेग को पकड़ेंगे और लगाएंगे गुदामाग के साथ, और अब लेफ्ट साइड से अपनी पकड़ेंगे पाँव को और लगाएंगे, और दोनों पाँव मिलाते हुए कमर
कमर हमारी सीधी, भद्रासन। ये हमारी पोजीशन रहती है इसकी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए भद्रासन। इसके पश्चात अब हम करेंगे वज्रासन। देखिए ये इस प्रोटोकॉल है, सिर्फ इसमें छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं, डिटेल में अब आप आगे करेंगे। उसके लिए अपने पाँव को पहले दंड आसन में ले लेंगे, दोनों पाँव दंड आसन में सीधे बिल्कुल, हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं तरफ, और इसके पश्चात अपने राइट लेग को उठाएंगे और लगाएंगे अपनी बटक्स के साथ, और फिर लेफ्ट साइड से और दोनों पाँव को फोल्ड करते हुए आपके हिप्स के नीचे आपकी एड़ी आनी चाहिए और पंजे आपके बाहर की ओर निकले हुए वज्रासन। खाना खाने के पश्चात यदि आप 10 मिनट भी वज्रासन में बैठते हैं तो आपका भोजन पूरा डाइजेस्ट होता है। कमर हमारी सीधी रहनी चाहिए और वज्रासन में बैठते हुए। इसके पश्चात अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए आप अपने घुटनों के बल आ जाएंगे, हाथ हमारे कमर पर, और श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आ जाएंगे वापस। ये था उष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए सिर्फ आपने अपने क्षमता के अनुसार हाथों को दाएं और बाएं से लेकर जाएंगे, पूरा झुकाव देते हुए। ये हमारा होता है उष्ट्रासन। इसके बाद अब हम करेंगे, आ जाएंगे वज्रासन में, और इसके पश्चात हम करेंगे शशांकासन। वज्रासन में बैठे हुए ही अपने पाँव को फैलाएंगे और राइट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट शोल्डर की तरफ बैक साइड पर लेते हुए, और अब लेफ्ट उठाएंगे, श्वास रुका हुआ। बहुत ही अच्छे ये आसन, बहुत ही लाभप्रद। और धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और उसके पश्चात राइट हैंड को। ये है हमारा उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक करने के पश्चात अब करते हैं शशांक आसन। अपने हाथों को लेके जाएंगे ऊपर, लंबा गहरा श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए, माथा जमीन के साथ लगाते हुए, कोहनी जमीन के साथ। अब इसके पश्चात ये हमारे बैठने वाले आसन थे। अब हम करेंगे लेटने वाले, जिससे कि हमें पूरा पता चल जाए कि हमें योग प्राणायाम में क्या क्या चीज़ें करनी होती है। इसके पश्चात सीक्वेंस में आता है लेटने वाली एक्सरसाइज। तो लेट जाएंगे, लड़के पर लेटते हुए करेंगे मकरासन। अपने राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रखते हुए भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए अपने हाथों को लेके जाएंगे दाएं बाएं तरफ अपने वक्ष तल के, और लंबा गहरा श्वास भरते हुए अर्धकोनी थाइस के नीचे ठोड़ी लगाएंगे जमीन के साथ, और अपने पाँव को 30 डिग्री पर उठाते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे वापस। ये थे हमारे उदर के बल लेटने वाले। तो आइए अब हम करते हैं कमर के बल लेटने वाले। अपने हिप्स के पास लाते हुए, घुटनों को फोल्ड करते हुए अपने पाँव की एड़ियों को पकड़ेंगे और कमर के हिस्से को ऊपर उठाएंगे। अब बीच के हिस्से को श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके पश्चात करेंगे उत्तान पादासन। अपने पाँव को 30 डिग्री उठाएंगे, उत्तान पाद,
और श्वास भरते हुए गर्दन को उठाएंगे। इसके पश्चात शवासन। अपने पाँव में 1 से 1.5 फुट का फासला, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। गर्दन को दाएं बाएं जिस तरफ आपको लगे आप गिरा दें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए शवासन हमारे अंदर फील द पोजीशन में आते हुए लेफ्ट साइड से फिर बैठने वाले आसन किए, फिर उदर के बल लेटने वाले किए, फिर हमने शरीर को निखारने का प्राणायाम। प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम से। कपालभाति क्रिया। कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथ आपके ज्ञान ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे और बाहर छोड़ने के पश्चात आप उसको सिर्फ बाहर ही छोड़ते रहेंगे, श्वास को अंदर नहीं भरेंगे। सबसे पहला श्वास हमारा भरा जाएगा, उसके बाद श्वासों को बाहर छोड़ने की क्रिया की जाएगी। यदि आपको पेट में दर्द हल्का हल्का महसूस होता है शुरू में, तो आप उसको ज़्यादा गहराई से ना लें, धीरे धीरे वो आपका नॉर्मल हो जाएगा और जो आपकी घुट पेन है वो आपकी नॉर्मल हो जाएगी। ये था हमारा कपालभाति क्रिया। इसके पश्चात हमारा आता है नाड़ी शोधन यानी कि अनुलोम विलोम। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से लंबा गहरा श्वास भरेंगे और फिर लेफ्ट साइड से अपनी नासिका को बंद करते हुए राइट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे और फिर दोबारा राइट साइड से ही श्वास भरते हुए और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। एक योगी की भांति चेहरे पर मुस्कुराहट, मन में प्रेम का भाव, सिर्फ आनंद का भाव। अनुलोम विलोम कर लेते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए अपनी जीभ को फोल्ड करेंगे, राइट लेफ्ट साइड से लंबाई में फोल्ड करते हुए और पूरी पाइप की तरह बना के श्वास को अंदर की ओर भरें। जितना आप श्वास को अंदर ले जा सकते हैं, आपको लगेगा ठंडक, शीतल महसूस होगा। शीतली प्राणायाम 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो अग्नि की भी मात्रा बहुत अधिक होती है, गर्मी की, तो शीतली प्राणायाम बहुत ही आपके लिए लाभप्रद रहता है। इसके पश्चात हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी के लिए आप हाथ ले आएंगे अपने ज्ञान ध्यान मुद्रा में और ओम शब्द का गुंजन करेंगे। अब अपने कानों से अंगूठे को बंद करेंगे, 2 उंगलियां आंखों पर, इंडेक्स फिंगर को अपने मस्तक पर लेते हुए और ओम शब्द का गुंजन करते हुए भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आ जाएंगे अपनी स्थिति में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, ध्यान की अवस्था में आते हुए महसूस करें आप कितने अच्छे स्थल पर बैठे हैं। इतना समय हमें यहाँ बैठने के लिए नहीं मिलता। चारों ओर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, सभी की सोच एक जैसी, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की, अपने मन को साफ करने की। आत्मविकास की
असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और नारी के प्रति, समाज और समूचे विश्व के प्रति सजग रहूंगा और विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए मैं कृत संकल्प होता हूँ। तो हमारे बच्चों पर यह संकल्प के बाद शांति मंत्र के साथ प्रोटोकॉल संपन्न होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे